Hi everyone. Good evening, all of you. Thank you for joining. Good evening. ସମସ୍ତେ ଆସିଲ ପିଲାମାନେ। तो आमे एठी वर्तमान आजिर सेशन पिलाମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଏस କ୍ଲିयर ଅଛି all of you voice clear now ଭଏस କ୍ଲିयर ଅଛି ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ तो आज हम एठी देखिबा पार्ट आपनकर 4 रहिछि टेस्ट नंबर 4 सीरीज नंबर 4 साधना सीरीज आपनकर एठी जाकि एग्जाम रहुछि ओएससी सीजीएल मेंस एंड ओसीएस प्रीलिम को बेस करी रहुछि विजुअल ऑल ऑफ यू विजुअल ना तो फास्ट हमें 101 क्वेश्चन आरंभ करिया काली थिला 101 जाय क्वेश्चन थिला 101 रु क्वेश्चन अछि एठी आपनकु सब मिसिमासी क्वेश्चन अछि किसी सिंगल क्वेश्चन अछि किसी स्टेटमेंट बेस क्वेश्चन आपनकु देखिया को मिलिबो फर्स्ट क्वेश्चन आपनकु पिला मान अछि एठी फर्स्ट क्वेश्चन अछि कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन एठी बेसिक स्ट्रक्चर ऊपर पचारिछि पॉलिटी रो क्वेश्चन ठीक अछि बेसिक स्ट्रक्चर पचारिछि लिमिट द अमेंडिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट इट इज explicit is mentioned in the constitutions it was propounded in the Kesananda Bharati case co statement of our right answer about basic structure of the constitution lamane could have a right answer को बेसिक स्ट्रक्चर आमे जानि छे ए जो संविधान में मेंशन होइनी एटा 1973 जो केस आसिला से केस रु तयारी छी बेसिक स्ट्रक्चर कांसेप्ट ए केस बाकी अमेंडिंग पावर को लिमिट करि थाए पार्लियामेंट रो ऑप्शन जो आपनकर 1 एंड 3 इज राइट आंसर नॉट 2 ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन कहिछि कंसीडर फॉलोइंग अबाउट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी विषय पचारिछि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आपनको डीपीएसपी ऊपर ही पचारिछि दे आर नॉन जस्टिसेबल दे एम टू एस्टैब्लिश ए वेलफेयर स्टेट दे ओवरराइड फंडामेंटल राइट्स इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पचारिछि कोउटा आपनको डीपीएसपी विषय पचारिछि राइट आंसर हबो दे आर नॉन जस्टिसेबल आमे जानिछे डीपीएसपी रो कांसेप्ट होछि नॉन जस्टिसेबल इन नेचर एबो आर वेलफेयर स्टेट एठी सोशलिस्टिक प्रिंसिपल अछि एठी आपनकर कैपिटलिस्टिक जो सोशलिस्टिक जो आसीबो लिबरल प्रिंसिपल गांधीयन प्रिंसिपल ये सब प्रिंसिपल द्वारा गोटे स्टेट वेलफेयर स्टेट हेई परिबो एठी केबे डीपीएसपी केबे ओवरराइड करि परिबो नै फंडामेंटल राइट्स की फंडामेंटल राइट्स पे डीपीएसपी करि परिबो नै बोथ आर सेम नेचर तो एटा आपन हेई जो भूल तो बाकी 1 एंड 2 इज राइट आंसर 1 and 2 is the right answer. Ujela. Good evening. Thank you for joining all of you. Next question koichi consider following statement regarding inflation. Inflation विषय पचारिछि demand pull inflation caused by excess demand. Cost push inflation occurs due to rise in production cost. Inflation always increase real income. को इन्फ्लेशन विषय कोड राइट आंसर हबो थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन्फ्लेशन
जो अच्छी डिमांड पुल अधिक डिमांड हेले बढ़िले आमको प्राइस रो सॉरी प्राइस ऑफ गुड्स बेसी बढ़ी बढ़ी चलता डिमांड बढ़ी चलला को डिमांड पुल बोली कहबा कॉस्ट पुश माने ड्यू टू राइज इन प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़िले कोन होई थाए ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ गुड्स मध्य बढ़ी थाए किंतु इन्फ्लेशन ऑलवेज इंक्रीज रियल इनकम केमिति इन्फ्लेशन करिवो रिड्यूस करिवो एटा इंक्रीज करिवोनी एटा रिड्यूस करिवो रियल इनकम ऑप्शन है जो आपनकर 1 and 2 राइट आंसर बुझिला 1 and 2 ओवर राइट आंसर गुड इवनिंग थैंक यू नेक्स्ट क्वेश्चन पचारिछि पिला माने कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियन मॉनसून विषय पचारिछि इट इज कॉज्ड बाय डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी इट इज परमानेंट wind system El Nino adversely affect Indian monsoon कोटा बा राइट आंसर monsoon विषय पचास आपन को which above statement is correctly follows आपन को inflation विषय पचारिछ inflation एठी प्रेशर डिफरेंशिएट थाए ड्राई मॉनसून विंड की तो एठी जो लिखि परमानेंट सिस्टम एटा परमानेंट सिस्टम नुह तने मॉनसून इज सीजनल नॉट परमानेंट आमे कहि परिया मॉनसून टा कोन परमानेंट की सीजनल बेस रे आस्थाय तनु एटा जो भूल मान तल ठीक हो कोटा ना 1 and 3 राइट आंसर ए निनो अफेक्ट करि था इंडियन मॉनसून को इज कॉज्ड बाय हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी भी ठीक एटा ही भूल हिजिवो कना मॉनसून गोटे परमानेंट नुह सीजनल नेचर बोल कहि परिया तनु ऑप्शन आपन को बी हबो नाही प्रेशर डिफरेंसेस ड्राई मॉनसून विंड मॉनसून इज सीजनल नॉट परमानेंट सेति पई ऑप्शन हो जिवो आपन करो नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बायोडायवर्सिटीज किछि आगु को मध्य वन लाइन रो क्वेश्चन अछि मिसी मासी की बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट विषय पचारिछि दे हैव हाई स्पेसीज एंडेमिज्म they have experienced significant habitat loss India has 6 biodiversity hotspot could have a right answer about biodiversity जो माने ओएस पिला আছে समस्त भलो से क्वेश्चन पढ़ो एई टाइप रो क्वेश्चन आपन को प्रीलिम रे बर्तन आसुची बाकी जो माने सिजिल पिला छ आपन भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो कांसेप्ट क्लियर थिला आपन जत्ते बड़ क्वेश्चन हो इजीली करि परिबे बेसी डिफिकल्ट क्वेश्चन नो तेनु इंडिया रे पिला माने 4 अछि मन रखि जो 6 मेंशन करिछि एठी इंडिया रे 4 हॉटस्पॉट अछि नॉट एठी आपन को अछि 6 तो एटा ही जो तले भूल यदि ऑप्शन है जो 3 टा भूल तले कोटा ठीक हबो 1 and 2 राइट आंसर बुझिला 1 and 2 हबो आपन को राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन कहला कांसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया ए जो जुडिशियल रिव्यू कांसेप्ट कोठारु बरो करी आनी समस्त लाइक कर दियो के भी लाइक करनियो पिला माने जो माने जॉइन कलो लाइक टिके कर दियो जो माने टेलीग्राम जॉइन कर चाहू तो एटा सीधा सर्च करो बैंकिंग विथ रजत आपन को टेलीग्राम रे सब नोट्स मिल जिवो ठीक अछि द कांसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू रो कांसेप्ट हमें कोड बरो करी आनी जुडिशियल रिव्यू कांसेप्ट वी borrowed from USA हला यूएस ऑफ राइट आंसर बहुत बढ़िया यूएसए ऑफ राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन कहिछि आपनकर व्हिच अमंग फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन फिस्कल कंसोलिडेशन हमें काहू कहिबा बेस्ट डिफाइन फिस्कल कंसोलिडेशन increasing government expenditure reducing fiscal deficit gradually increasing subsidies printing more currency आमे ए जो फिस्कल कंसोलिडेशन कंट्रोल करी थाए कोन ना बजेट डेफिसिट को ही कंट्रोल करी थाए सेति पई बेस्ट डिफाइन करी परया रिड्यूसिंग फिस्कल डेफिसिट ग्रेजुअली हला इंप्रूव माइक्रो इकोनॉमी एक्टिविटी की इंप्रूव करी थाए हम कहि परिया एठी एबो एनकरेज सस्टेनेबल ग्रोथ ये होची फिस्कल कंसोलिडेशन कंट्रोल बजेट डेफिसिट को कंट्रोल करी थाए ऑप्शन है आपनकर बी राइट आंसर
Next question, which river system has maximum hydroelectric potential in India? India रे maximum hydroelectric potential को river system जाउछि? Indus, Ganga, Brahmaputra and Godavari. Maximum hydroelectric potential को river system को इंडिया रे maximum hydroelectric potential को रिवर जाउछि? आपन को हेजो राइट आंसर पिला माने गंगा नुह ब्रह्मपुत्र. हाइड्रोइलेक्ट्रिक बेसिस पचारिछि हाइड्रोइलेक्ट्रिक बेसिस पचारिछि आपन को पोटेंशियल बेसी कोठी देख ब्रह्मपुत्र has स्टेप ग्रेडियंट हेवी रेनफॉल रीजन आइडियल फॉर हाइड्रो पावर जनरेशन पाई फेमस. नेक्स्ट क्वेश्चन कहिछि आपन को व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस हैज हाईएस्ट ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल? आ मध्य को गैस हाईएस्ट ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल बेसी ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट करि थाए कोटा? Which following gases has highest global warming potential? तो कोटा हबो राइट आंसर पिला माने बहुत बढ़िया क्लोरोफॉल कार्बन. ऑप्शन इज वो डी राइट आंसर. ऑप्शन इज वो डी राइट आंसर. CFC step by trap heat extensive by extremely efficiently. Even small quantities cause high warming. Also responsible for ozone depletions. Next question आसिला पिला माने The Constituent Assembly of India was formed under किसी आपन को एठी किछि आपन को अछि किछि डिफिकल्ट क्वेश्चन अछि किछि इजी क्वेश्चन मध्ये आपन देखिया को मिलिबो. को मोटे शेयर कर दिए शेयर नले पिला माने भी देखु ना कोन करियो को. नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा. हाँ एटी अछि कैबिनेट मिशन प्लान. कैबिनेट मिशन प्लान कोटी 1946 को बेस करियो राइट आंसर कैबिनेट मिशन प्लान. Next question, consider following statement about Election Commission of India. Election Commission of India. Could have right answer. Consider following statement about Election Commission of India. देखिया शेयर हैला केतला पिला देखुसंती. It is a constitutional body. Conduct election to Panchayat. Chief Election Commissioner enjoy security of tenure. Could have right answer. Election Commission विषय. हाँ पंचायत इलेक्शन को पिला माने किए कंडक्ट करि थाए? पंचायत इलेक्शन को कंडक्ट करि थाए आपन कर एठी किए ना स्टेट इलेक्शन कमिशन. एटा हबनी स्टेट. एटा एनजीओ सिक्यूरिटी माने आपन कर हमर सिक्यूरिटी टेन्योर आपन ठाई एठी जदि कोन इलेक्शन कमिशनर चेयरमैन हेले आपन आ कोन सी जगह रे भी कोन करि परिबे नै नियुक्ति होई परिबे नै. रिमूव प्रोसेस ऑफ सिमिलर टू सुप्रीम कोर्ट जज कर जेमती जो प्रोसेस रे मध्य तांको करा जाए एमाने से प्रोसेस से स्टेटस हमको फॉलो करा जाए सिबय आगर थाए. बाकी एमान कर निर्देश अनुसार अलगा दीटा जो कमिशनर तांको नॉर्मली करा जाए किंतु आंको पई स्वतंत्र प्रोसेस फॉलो करा जाए इम्पीचमेंट टाइप रो प्रोसेस. कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्रीन रिवोल्यूशन ऊपर पचारिछि. इट इंक्रीज रीजनल inequalities. It is limited mainly to wheat and rice. Reduce dependence on food import. पचारिछि आपन को हमरो ग्रीन रिवोल्यूशन विषय रे पचारिछि. हाँ थैंक यू. कोड ऑफ राइट आंसर ग्रीन रिवोल्यूशन ऑफ इंडिया. एटा है जो आपन ऑप्शन 1 2 and 3 राइट आंसर.
consider following about western disturbances. Western disturbances ऊपर पचारिछ. They originate in Mediterranean region. They cause winter rainfall in North India. They are part of southwest monsoon. पचारिछ आपनकर about western disturbance विषय पचारिछ. Geography question या ए जो अछि not related एटा साउथ वेस्ट monsoon सहित related नुह. Not related to साउथ वेस्ट monsoon. को क्वेश्चन बुझिलानी मा पूजा ए जो एमएस स्वामीनाथन क्वेश्चन ना को क्वेश्चन बुझि पलानी फूड फूड बा रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन इन फूड आमे जो बारंबार अन्य कंट्री ऊपर डिपेंड करथलु इंपोर्ट पाई ताकू कम कला काना निजे आमे सेल्फ रिलायंट हेलु फूड प्रोडक्शन रे निजे उत्पादन कलु सेति पाई हमरा बा डिपेंडेंस कम ही देला तो एठी आपन हे जिवो ए 1 and 2 राइट आंसर which following best explain carbon neutrality अर्थ कोन best explain carbon neutrality माने कोन कार्बन न्यूट्रलिटी कहले कोन कतो नेट इमिशन बिकम जीरो एठी जीरो ही थाए नेट इमिशन हैला एठी इमिशन कार्बन न्यूट्रलिटी बैलेंसिंग हमें करि थाउ एठी बेसिकली हां बैलेंसिंग करि थाउ मन रखियो बैलेंसिंग इमिशन विथ ऑब्जर्वेशन एठी कहिछि आपन को इमिशन आर ऑफसेट बाय कार्बन सिंक नेट इमिशन बिकम जीरो द की क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन गोल ई सब होछि आपन बी राइट आंसर व्हिच शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ एलोकेशन ऑफ सीट टू राज्यसभा सीट एलोकेशन पचारिछि को शेड्यूल 4th 5th 6th 7th पिलान 5th तो शेड्यूल एरिया जीवारी 6 आपन को अदर शेड्यूल एरिया देन 7 जीवार आपन फेडरल स्ट्रक्चर बाकी बळिला की बाकी बोलला 4th शेड्यूल बाकी बोलला आपन 4th शेड्यूल राइट आंसर अब हिला बाकी आपन 4th शेड्यूल ही एठी बळिला which index is used to measure income inequality measure करे पई को इंडेक्स व्यवहार करा जाय which index is used to measure income inequality human development index Gini coefficient हला consumer price index poverty से कोई ची income inequality पई को इंडेक्स व्यवहार करा जाय आरो 0 to 1 रेंज थाए आ रेंज बेसिकली 0 to 1 इन थाए रेंजेस तो एटा जीवो पिला माने जीनी कोएफिशिएंट ऑप्शन ए जीवो बी मन रखियो ऑप्शन ए जीवो बी राइट आंसर हायर वैल्यू इक्वल टू मोर इनइक्वालिटी जते हायर वैल्यू होबो सेते मोर इनइक्वालिटी क्रिएट एठी होबो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स इंप्लाइज सेपरेशन ऑफ पावर कोन इंप्लाइज करि थाए सेपरेशन ऑफ पावर इंप्लाइज कोन करि थाए कंप्लीट सेपरेशन अमंग ऑर्गन नो ओवरलैप ऑफ फंक्शन पार्शियल सेपरेशन विथ चेक एंड बैलेंस जुडिशियरी सुप्रीमेसी ए जो सेपरेशन ऑफ पावर हमें कहूचे ये कौन एक्चुअली होता है कंप्लीटली इंडिया रे जो सेपरेशन पावर अच्छी फेडरल स्ट्रक्चर हमें फॉलो करूचे दैट इज फुली फेडरल और क्वेसी फेडरल हमर एटी फुली फेडरल और क्वेसी फेडरल
एठी हमर क्वेसी फेडरल तेनु पार्शियल सेपरेशन काहे एठी किछि पावर अछि हमर जोडा कि हमें फॉलो करूचे हमर कनकरेंट लिस्ट रे मध्य अछि स्टेट रो पाखर किछि पावर अछि सेंटर पाखर अछि इवन एमिति समय आस्ते सेंटर ओवरलैप करि थाए माने स्टेट पावर ऊपर मध्य रूल्स बनै पारे दैट इज कॉल्ड इमरजेंसी समय रे तो एठी पार्शियल सेपरेशन हमें कहि परिबा नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इकोसिस्टम हैज हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी आदि को इकोसिस्टम रे हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी थाए को व्हिच इकोसिस्टम डेजर्ट ग्रासलैंड कोरल तुंद्रा कोटी हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी थाए को इकोसिस्टम रे Which ecosystem has highest productivity? को it is coral reef. Coral reef your right answer. मन रखियो भूल करियो ने coral reef बहुत बढ़िया thank you. Coral reef support dense biodiversities, high nutrient recycling called rainforest of the sea. आपको हमें rainforest of the sea बोली मध्य कही थाउ coral reef को. नेक्स्ट क्वेश्चन द टर्म ट्विन डेफिसिट माने कौन ट्विन डेफिसिट हमें काहू कहबा ए जो टर्म ट्विन डेफिसिट काहू कहबा फिस्कल डेफिसिट एंड रेवेन्यू डेफिसिट फिस्कल डेफिसिट करेंट अकाउंट डेफिसिट ट्विन डेफिसिट काहू कहिथबा हमें को एटी कहिथाउ फिस्कल डेफिसिट सहित मिसिगला कोन करेंट अकाउंट डेफिसिट ले ट्विन हे गला सेम टाइम रे एक्सटर्नल बैलेंस को अफेक्ट करि थाए जा फल करेंट अकाउंट डेफिसिट मध्य क्रिएट होई थाए ट्विन बोली कहंती फिस्कल डेफिसिट अफेक्ट करे एक्सटर्नल बैलेंस लीड्स टू करेंट अकाउंट डेफिसिट इंडिकेट माइक्रो इकोनॉमिक स्ट्रेस मध्य क्रिएट होई थाए ट्विन डेफिसिट बोले व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट गेव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायत राज को अमेंडमेंट स्टेटस देला पंचायत राज को व्हिच constitutional amendment gave status to पंचायत राज को किए दिला स्टेटस ना 73rd amendment act 1992 parliamentary privileges विषय पचारिज about parliamentary privileges about parliamentary privileges ऊपर पचारिछ आपन को parliamentary privileges they are explicitly defined constitution they are applied to individual member and house collective they can override fundamental rights parliamentary privileges केबे override they can override fundamental rights को आमे जानछे privileges not exclusively defined होइनी ये तो ठीक not होइन माने exclusively defined कोटी होई नहीं ला not exclusively defined they apply individual members and house of the house collectively they can override fundamental rights किछि केस रे जेम देखि आमे कहि परिया फ्री रे स्पीच पार्लियामेंट रे मन इच्छा तो तुम फ्री रे स्पीच करि पारिबो नाही तो किछि केस रे राइट्स की ओवरराइड करि थाए हला किछि केस रे ऑप्शन ए जो ताले 2 and 3 राइट आंसर जेम देखि एठी अछि सम केसेस दे कैन ओवरराइड फंडामेंटल राइट्स एग्जांपल फ्री स्पीच तमे कोन मन इच्छा फ्री रे किछि कहि पारिबो परमिशन न दिया गले तो ऑप्शन ए जो एठी आपनकर प्रिविलेजेस मेंशन होइनी नॉट एक्सक्लूसिवली कॉन्स्टिट्यूशन
they apply member on parliament as a whole. Next question refers to preamble of the constitution. कोटा ठीक हबो preamble आपण कोटा ठीक हबो को preamble कोटा ठीक बुफरिंग होउची की कार पिला माने बुफरिंग होउची ना सब ठीक अछि मते खाली कंफर्म कर दियो preamble part of constitution LIC इंडिया केस आसिला केशव भारती केस आसिला इट इज इंटीग्रल पार्ट को गला एटा ठीक इट इज नॉन जस्टिसेबल नेचर एटा भी ठीक इट कैन बी अमेंडेड 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 रे एटा को अमेंड कराई करी SSI तीनटा वर्ड ऐड करा गला सोशलिस्टिक सेक्युलर इंटीग्रेटेड ऐड करा तो इट कैन बी अमेंडेड ऑफ राइट आंसर ऑप्शन ऑल इज राइट आंसर हैला ऑप्शन ऑल इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन कहला आपन करो अबाउट मनी बिल एठी मनी बिल विषय पचारिछ राज्यसभा कैन अमेंड ए मनी बिल स्पीकर डिसीजन ऑन मनी बिल इज फाइनल मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा कोटा बजे मनी बिल पर राइट आंसर हबो मनी बिल कैन अमेंड नहीं केवल एडवाइस दबो सजेशन दबो नॉट अमेंड अमेंड करि परिबो नहीं स्पीकर डिसाइड करिवे इट इज बिल मनी बिल और नॉट एटा ठीक आंसर मनी बिल ओनली लोकसभा री उपस्थापन होइता एटा राइट आंसर आर्टिकल 110 अनुसार जाउची तो 213 राइट आंसर हां कि ना 203 अब आपन को राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन एटी कहले आपन को अबाउट स्टेटमेंट रिगार्डिंग FRBM Act FRBM Act विषय पचारिछ को स्टेटमेंट हबो राइट आंसर FRBM Act budget management it aims to ensure fiscal deficit by disciplines mandate zero fiscal deficit it allow flexibilities during national emergency को जीरो डेफिसिट मैंडेट करे नहीं इट इज नॉट मैंडेट एटा भी मैंडेट करे नहीं जार काम रहिबो फिस्कल डिसिप्लिन को एंश्योर करिबा अलो फ्लेक्सिबिलिटीज ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसीज तो एटा केवल हबनी बाकी जीवो 2 and 1 and 3 राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन कहला पिला मन आपन करो अबाउट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स रिक्वायर सी सरफेस टेंपरेचर अबव 26.5 degree there we can over warm ocean हला तापरे they rotate anti-clockwise in the northern hemisphere कोड अब राइट आंसर पछला आपन को एठी ट्रॉपिकल साइक्लोन विषय रे ते क्वेश्चन ने बोल हार्ड लागु छी की लागु छी क्वेश्चन ने तुम हार्ड लागु थिबो टिके डिफिकल्ट क्वेश्चन अछि तमे कहले सा लेवल टिके बढ़ांतो मु लेवल बढ़ाई देली टिके डिफिकल्ट क्वेश्चन अछि OCS लेवल रो पूरा अछि प्योरली OCS लेवल अछि required sea surface temperature बाकी we can warm they we can over warm oceans we can over land above cold ocean not warm ocean एग्जाम तो हाई आसुची पुन तमे कहना सर एटी अति बेसी हाई होउची एटा कोल्ड हे जिवो एवं लैंड हे जिवो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन सेक्युलरिज्म
सेक्युलरिज्म रो अर्थ कोन बेस्ट एक्सप्लेन सेक्युलरिज्म को बेस्ट एक्सप्लेन सेक्युलरिज्म सेक्युलरिज्म में काहू कहबा सेक्युलरिज्म कहबा इक्वल रेस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन equal respect to all religion is called secularism. Option number B right answer. Next question term crowding out effect. Crowding out effect माने कौन monetary policy tightening excessive government borrowing increase in export आपण कौन है जीवो inflation targeting crowding out अर्थ crowding out effect अर्थ कौन अल्प किसी क्वेश्चन आज करबा पिला आज बहुत कम पिला मान किसी फरक पड़ोनी एक्सेसिव गवर्नमेंट बोरोइंग राइट आंसर बी राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन कहिछि व्हिच रिवर एग्जिबिट एंटीसीडेंट ड्रेनेज पैटर्न इन इंडिया व्हिच रिवर कहिछि एंटीसीडेंट ड्रेनेज पैटर्न नर्मदा गोदावरी इंडस ताप्ती क्वेश्चन लेवल ठीक अच्छी क्वेश्चन एक्चुअली कॉम्पिटिटिव एग्जाम पाई ए लेवल ठीक अच्छी काना जेते पढुची डिफिकल्ट क्वेश्चन ना कंपटीशन पाई लेवल ठीक अच्छी फिर भी नुआ पिला जो माने लागु तो टिके डिफिकल्ट अच्छी बोली ऑप्शन इज योर सी राइट आंसर व्हिच फॉलोइंग गैसेस is both greenhouse gas and ozone depleting substances आदर कोटा काना भीत मजे मजे टिके हार्ड लेवल क्वेश्चन आउसपियर नै कि टिके इजी पकोची पुनी बहुत कठिन मध्ये अछि जोटा मु तुम कहल ना जो माने ओसीएस एग्जाम दबो प्रीलिम एग्जाम ये होची बेस्ट लेवल एई टाइप रो क्वेश्चन तुम देखिया को मिलिबो ही मिलिबो व्हिच फॉलोइंग गैसेस इज बोथ a greenhouse gas and ozone depleting substances एठी अपन राइट आंसर हो जिवो डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑप्शन हो जिवो डी नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच बॉडी ऑडिट एक्सपेंडिचर ऑफ पंचायत राज इंस्टीट्यूशन को बॉडी ऑडिट करथा है खर्च हमर जेमती अछि थैंक यू फॉर जॉइनिंग को बॉडी ऑडिट करता है व्हिच बॉडी ऑडिट पंचायत राज सिस्टम पंचायत राज एक्सपेंडिचर सिस्टम एक्चुअली पीआरआई अकाउंट की ऑडिट करथांती को व्हिच बॉडी ऑडिट पंचायत राज कौन सो आंसर माइलो से कोई व्हिच बॉडी ऑडिट पंचायत राज सिस्टम रो एक्सपेंडिचर कौन हो को एक्चुअली हो एक्चुअली एठी आंसर हबा कथा देखो हमर इंडिया रा एक्सपेंडिचर जोटा रहला स्टेट रो आकु सीएजी करंती किंतु पंचायत रो जेमती इलेक्शन पाई स्टेट इलेक्शन कमिशन अछि सेमती पंचायत भी पाई मध्य रहिछि आकु डायरेक्टर ऑफ लोकल फंड जो कहंती लोकल फंड ऑडिट से माने करंती किंतु सेटा सीए जो सीएजी रहिबे आंको अंडर रे होई थाए ये डायरेक्टली करंतनी ये कौन पाए सी पंचायत बा इलेक्शन बा पंचायत को लोकल गवर्नमेंट को ये कौन पाए देखिबे आंको अंडर जो लोकल फंड अछि
बा डायरेक्टर ऑफ लोकल फंड ऑडिटर जो अछंती से माने करंती किंतु आंको अंडर रे होई थाए तो ऑप्शन तो नाही लोकल फंड ऑडिट डिपार्टमेंट अछि एटा किंतु हमरो सीएजी डायरेक्ट करंतीनी ये लोकल फंड ऑडिटर जे रहिला ये आंको अंडर ही जाउछि किंतु ऑप्शन जेतु अछि डी ताल डी हो राइट आंसर को गोटे मन को ओडिसा रे क्या लोकल गवर्नमेंट बहुत अछि ओडिशा लोकल गवर्नमेंट अछि सब स्टेट लोकल गवर्नमेंट अछि लोकल गवर्नमेंट अनुसार प्रत्येक स्टेट तार डिस्ट्रिक्ट मान सब दब कोन खर्च जा भी हो दब त माने जदी सीएजी आसिक एठी ऑडिट करिवे ताले ये आंको काम सब स्टेट काम एबो सेंटर काम की करिवो नाही लोकल फंड ऑडिट डिपार्टमेंट अंडर सीएजी ऑफ इंडिया हला एटा डी हो राइट आंसर मन रखियो एतिक थिबो पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन कर दियो नहीं फाइनेंस मिनिस्टर कोन ऑडिट करक आसीबे अबाउट delimitation commission विषय it is a constitutional body orders cannot be challenged in court determining number of seat for states हो लास्ट क्वेश्चन जीवा एटा ठीक एटा भूल इट cannot be challenge कर जाय पारिबो ऑर्डर को cannot काई चैलेंज कर जाय पारिबो ला the order can be challenged cannot no can be challenged in court ठीक अछि आज पिला एति थाउ पिला जी बहुत कम मात्र 10टा पिला अछ काल थिलो 20 22 पिला आज मत 10टा पिला अछ अच्छा ऑप्शन रॉन्ग अछि ओ पचारि सी सॉरी मु भूल पड़ी गोटे मिनट रुआ मुझे भूल कहली पचारि कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डिलिमिनेशन कमिशन इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एटा केमती हबो ये गोटे स्टैट्यूटरी बॉडी ठीक अछि ऑप्शन इट इज ए पचारि इट इज स्टैट्यूटरी बॉडी हला नंबर ऑफ ए जो रही सीट जो सीट एलोकेशन फिक्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन कहि परिबा ये करे नहीं एटा फिक्स बाय एटी पार्लियामेंट द्वारा हला पार्लियामेंट द्वारा फिक्स होई थे डिलिमिनेशन कमिशन काई करिवो तो एटा पचार चीज अबाउट डिलिमिनेशन कमिशन तो एटा आइ जीवो भूल एटा ठीक इट ऑर्डर कैन नॉट बी चैलेंज इन कोर्ट मु उल्टा कहिल तमु काना ये गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नुहो स्टैट्यूटरी बॉडी फास्ट नंबर ऑफ सीट केते कोन रहइबो स्टेट रे ताकू ये कहबो डिसाइड करबोनी पार्लियामेंट को डिसाइड करथाय तो एटा भी भूल एटा ही भूल गोटे ठीक हो राइट आंसर 2 ऑप्शन ठीक अछि मुता भूल पढिली ठीक अछि हो थैंक यू एति प्लान थाउ